हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं उन सभी प्लांट्स और एनिमल के बारे में, उनके लाइफ स्पेन के बारे में डिस्कस करने जो कितने समय तक वो जीते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि जो लाइफ स्पेन होती है हर एक प्लांट्स और एनिमल का अपने आप में अलग होती है, पर इस धरती पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल को कवर करना इम्पॉसिबल है। लगभग आप सभी एनिमल प्लांट्स को कवर नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ जो फिक्स्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स और प्लांट्स है जिनके बारे में जानना जरूरी है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम जरूर लेकर आए हैं आज। चलिए आइए समझते हैं किसके किसके कितने लाइफ स्पेन कितनी बची हुई है। जैसे हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आती हैं। बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिज्म जो होती है वो कुछ मिनट तक है, आपको बता दें हर 20 मिनट में वो अपने आप को डबल हो जाती है। पर कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है वो कुछ मिनट के लिए होती है, तो कुछ घंटों तक भी जी सकती हैं। तो इनकी लाइफ स्पेन घंटों और मिनट के बीच में होता है। अब ये जो फ्लाई होती है, मे फ्लाइज होती हैं, वो क्या होते हैं, इनके एक दिन तक वो जीवित होती हैं। सिकाडा भी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो कि वो एक दिन तक ही जीता है। वही जब एनाग्लिस की बात करते हैं तो एनाग्लिस जो होती है वो 3 वीक तक पाई जाती है, यानी 3 वीक तक, 3 हफ्तों तक वो जीवित रह सकती हैं। वीट की बात करते हैं तो ये जो होता है 5 महीने तक। जैसे कि हम लोग की जो फसलें होती हैं, नॉर्मली हम खरीफ क्रॉप हो, रबी क्रॉप्स हो, तो रबी क्रॉप्स में वीट आता है तो वो जो 5 महीने पे लगभग लगभग ले लेता है। रैट की बात होगी तो 4 साल तक जीवित रहता है। इसलिए घर में चूहों को आने मत दीजिए, क्योंकि चूहे जो आएंगे तो आपके घरों में 4 साल तक रह सकते हैं। वही जब हम रैबिट की बात करते हैं तो 13 साल तक जीवित रह सकता है। मंकी, हम सभी जानते हैं कि हम लोग को जो एंसेस्टर के फॉर्म में मंकी या चिंपैंजी को कंसीडर किया जाता है। और जब वही मंकी की बात की जा रही है तो 26 साल तक जीवित रह रहा है, और हम कहते हैं कि हम उसी से इवोल्यूट होकर आज हमारी एज, पहले समय में 100 बताई गई थी, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के तहत हम लोग 60 साल तक जीवित रह पाते हैं। ठीक, ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो वहीं जब डॉग की बात होती है तो 20 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। कैट कैट की बात होगी तो 35 से 40 साल तक वो जीवित रहती है। वेल अपने आप में इस धरती का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म माना गया है वो वेल है, जो लगभग 37 साल जीवित की है, बस इतनी 37 ईयर्स देती है। अब जो है हम लोग जब हॉर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हॉर्स अपने आप में 60 साल तक जीवित रहता है। हम लोग का और उनका जो है लगभग लगभग अब इतना ही जीना हो गया। एलिफेंट की बात होती है तो 65 साल जीता है। सी एनिमल्स, हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी ऐड किए जो आपने देखा नहीं होगा, बट एक्चुअली मेरे ऐड करने का ये रीजन ही इसलिए था क्योंकि इन सब के ऑर्गेनिज्म के बारे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसलिए हमें ऐड करना कंपलसरी हो गया। सी एनिमल्स जो होते हैं वो 78 साल जीते हैं, 78 ईयर होते हैं। ईगल जो होती है 90 साल तक जीती है। मैन का भी मैंने 100 साल बताया, लेकिन अब जो है 60 साढ़े 61 साल तक जी सकते हैं वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के साथ। 88 ये कह सकते हैं कि 1988 में इस चीजों पर बात चली थी, और जो जीने की जो एज थी ना वो अब घट गई है। ये एवरेज है, यही नहीं कि सोचिएगा कि सभी लोग 60 साल जीते हैं, कुछ लोग 100 क्रॉस करते हैं, बट एन एवरेज देखा जाए तो 60 साल अब जो है मान के चला जाता है। पैरेट जो थे 140 साल तक जीता है। वही जब हम टोटाइस की बात करते हैं तो टोटाइस 200 साल तक जीता है। बेनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो है 200 साल तक जीता है। पीपल का पेड़ जो होता है, जो हम लोग पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल चीजों से जो चीजें जुड़ी होती है उनका खास महत्व होता है। पीपल उनमें से एक है जिसमें से 2000 से लेकर 3000 तक जी सकता है साल। सिक्वाया, या जिसे रेड वुड ट्री के नाम से जाना जाता है, वो 3000 से लेकर 4000 तक साल तक जी सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं लॉरिया का, लॉरिया जिसे ट्रेनेटा भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा जीने वाला ये ऑर्गेनिज्म है, जो कैलिफोर्निया के एज ए रिकॉर्ड के रूप में यूएस में एक ऐसा प्लांट जो कहीं ना कहीं ये 11,300 साल तक जीता है, यानी विश्व का सबसे ज्यादा जीने वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 11,000 वर्ष जीता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना हमको जरूरी था, या आपको कौन से ऑर्गेनिज्म के साल सबसे ज्यादा या कम में चीजें ज्यादा समझ में आई, या कौन से ऑर्गेनिज्म को आप देखे नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।